नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे नाज़रीन दोस्तों, आज ऐसे बैठे बिठाए दिल चाहे कि कोई खुदा की मखलूक की बातें कर लें, अपने शौक़ की इसकी तो आप से करते रहते हैं, रोज़ ही होता है। तो हज़रात, मैं कोई आलम या कोई मुकर्रर या कोई ऐसा तो नहीं, आज बैठे बैठे बस दिल चाहा है कि मेरे बेटे ने कहा कि पापा कुछ बोलो। मैं आपका उदास बैठा था तो उसने कहा कि चलो आपकी कोई, तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा फ़क़ाल लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़तुन, कि ए मलाइका फरिश्तों, मैं ज़मीन पर अपना एक नायब बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि जनाब यसबिक़ु मा फ़िल अर्दि, वो तो ज़मीन पर दंगा फसाद करेगा। ये जो हज़रत जिस तरह आप उसकी तख्लीक फरमा रहे हैं कि ज़मीन से मिट्टी लेनी है, वो 40 दिन पड़ी रही, खड़कती थी, खुश्क हो गई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपना नायब, ये लफ्ज़ गौर से सुन ले, खलीफा होता है को पहले के बाद जो होता है, नायब असल के बाद जो बाइख्तियार मुकम्मल होता है वो नायब होता है। मैं अपना नायब बनाने वाला हूँ। तो मैं जब उसमें रूह फूंकूँगा तो तुम सजदा करोगे। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया सॉरी कि मेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करना। फरिश्तों ने कहा कि पहले कब, तो जब कहा कि आदम को करना है तो फरिश्तों हैरान हो गए कि जनाब तो आपने का जो जब मैं रूह फूंकूँगा तो तुम सजदा करोगे। सारों ने किया, ये कुरान का फैसला है। फसजदू, सब फरिश्तों ने सजदा कर दिया। फसजदू लफ्ज़ जमा का सीगा है। फसजदू इल्ला इबलीस, इबलीस के अलावा जो इबलीस का अशर हुआ जो है वो आप सबको पता है। फस्तकबरा फकान मिनल काफिरीन, तकब्बर किया, गुरूर किया, जो भी किया तो मुर्तद धत्कारे में हो गया। फरिश्तों ने सजदा कर दिया, आदम ज़िंदा हो गए, बन गए। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये बताना चाहा, एहसास दिलाना चाहा कि मैंने क्यों कहा कि इसको सजदा करो। तो चंद चीज़ें रखी। तो फरिश्तों से कहा अल्लाह ताला ने कि अम्बे वो नहीं कि मुझे बताओ इनके मुतल्लिक़ ये क्या चीज़ें, मुझे इनकी खबर दो। तो वो ना दे सके, जवाब ना दे सके। हज़रत आदम से कहा तो उन्होंने वो सारी चीज़ों के नाम बता दिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने नहीं कहा था इन्नी आलमु मा ला तालमू। तो फरिश्तों ने कहा जी ला इल्मा लाना इल्ला मा अल्लमताना, कि अल्लाह हमारे पास तो सिर्फ वो इल्म ही है जो तूने हमें अता किया है, इसके अलावा हमें नहीं पता। तो उसने कहा देखो आदम ने बता लिया। तो फरिश्ते आदम को अपने से बरतर उन्होंने समझ लिया कि हमारे से उसके पास इल्म ज़्यादा है। अल्लाह ने इसको फरिश्ता से सजदा करवा दिया है तो इसका मकाम हमसे ज़्यादा है सारे। तो इबलीस ने जो अपना जवाब पेश किया, जी ये आपने खाक से बनाया है, मैं नार का बना हुआ हूँ, ये चलो अल्लाह ताला के राज है, मैं इन पे फिर किसी दिन बात करूँगा। आज मेरा ज़हन को मौजू कुछ और है कि इंसान का और अल्लाह का ताल्लुक़ क्या है। ताल्लुक़ तो ये है कि फरिश्तों से सजदा करवा दिया, हालांकि अपनी ज़ात को करवाता है। तो इंसान फरिश्तों से इसलिए भी अल्लाह ताला, ये देन तो अल्लाह ताला की है, आदम खुद क्या कर सकता था। आदम का और उसकी नस्ल आदम का ये एजाज़ है
पूरी कायनात में, पूरी कायनात से मुराद ये ज़मीन और जितने आसमान हैं सब में हज़रत आदम का ये एजाज़ हासिल है कि ये साजिद भी है और मसजूद भी है। ये खुदा को सजदा करता भी और फरिश्तों से सजदा इसको हो भी चुका, फरिश्तों ने इसको सजदा भी किया है। तो मकामे किबरिया की कुर्बत उसे नसीब हुई ना, अजमत भी उसको उसी दिन नसीब हुई थी जिस दिन फरिश्तों से कहा गया था उस लिहाजा करो सजदा, इसे कर दिया। फरिश्ते फरिश्ते रह गए, ना करने वाला शैतान मरदूद हो गया क़यामत तक। इला यौमल क़यामत लानतुल्लाह है उस पर, अल्लाह ताला की अजमैन सारे मखलूक की लाम है। अच्छा, तो ये अल्लाह ताला की आदम से मोहब्बत का पहला था। बवक्त तख्लीक़ आदम मसजूद है ये फरिश्तों से, और अपने नायब होने का इसे एजाज़ बख्शा गया कि ये मेरा नायब है। मेरी बात जो सबसे ज़्यादा इश्तिहारात या कुछ, तो आप हज़रात देख लें कि जितनी कायनात पे, ज़मीन पे जितनी चीज़ें हैं सारी उसके लिए वक़फ़ कर दी गई। देखें किसी इंसान का या किसी को मारने या कत्ल करना जुर्म है, लेकिन हज़रत आदम को, उसकी औलाद को, उसकी नस्ल को वही जानवर जो अल्लाह ने हलाल करार दिए हैं उनको ज़िबा करके खाने की इजाज़त है। ये फल और सब्ज़ियाँ, मैं आपसे और बात शेयर करता हूँ, ये आदम चूँकि आखिरी मखलूक है जो अल्लाह ताला ने पैदा की, इससे पहले सारी चीज़ें पहाड़ दरिया सारा पहले के मौजूद हैं। तो एक कुरान मजीद में ये मेरे पास पड़ा है, मैं अभी पढ़ रहा था, व कान अर्शहू अलल माए वह वल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम। अल्लाह ताला ने जो 7 आसमान है ये 6 दिनों में बनाए। ये कुरान भी मेरे पास पड़ा है, अभी मैं इसका 12वें पारे में ये, तो वकान अर्शहू अलल माए, तो पहले अल्लाह ताला का जो अर्श था वो पानी पर था। तो अब पानी पर क्या है? अब पानी पर ये ज़मीन है। अब ज़मीन को जहाँ भी खोदो 1000, 2000, 10,000 फुट जितने भी नीचे से पानी आएगा। तो पहले अल्लाह ताला का अर्श था पानी पे, अब ये ज़मीन उस पे। तो उस आदम को खुद अल्लाह ताला अर्शों पे सिदरातुल मुंतहा पे चला गया और अपने नायब को इस ज़मीन पर अपना खलीफा बना के, अब जितनी ज़मीन की चीज़ें, फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, जो कुछ भी है, नेमत है, फ़ाबिया रब्बे को मत कसेबान, कितनी नेमतें हैं, वो सारी आदम और उसकी नस्ल, उसकी औलाद के लिए वो हलाल। ये फल और सब्जियों ने दुआ की थी कि अल्लाह मियाँ आपने देखो हमें पैदा किया है, अनार है, सेब है, कितने प्यारे प्यारे, तो हमें तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो हमें तो अल्लाह ताला ने फिर आदम को पैदा किया कि लो अब जो मेरा मसजूद है, मैंने जिसके लिए सारे फरिश्तों को सजदा करे, इस फरिश्तों की तादाद का तो अभी तक किसी को भी नहीं पता, सजदा करवाया। तो लो अब आपको ये खाएंगे। अब वो फल और सब्जियां इतनी खुश होती हैं, ये रूहानियत की बातें हैं, कोई मानता है नहीं मानता, मेरा इसे तलक नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ के बड़ा करीब हूँ कि फल सब्ज़ी को या जानवर को जब पता चलता है कि मुझे इंसान ने खाना है, तो वो दिल में वो गोश्त खुश होता है, वो जानवर खुश होता है कि मैं मसजूद मलाइका अल्लाह ताला का जो नायब है, मैं उसके काम आया हूँ। अब जो बेचारा गल सड़ जाता है वो अपने नसीब पे, लेकिन जिसको इंसान खाता है उसको बड़ी अजमत वो समझता है कि मैंने पा ली है। तो ये खुदा की मोहब्बत थी अपने आदम के लिए। अब आदमियत पे, नस्ल आदम पे भी अल्लाह की मोहब्बत फ़र्ज़ है तमाम फ़रज़ से। अब अल्लाह ताला की मोहब्बत क्या है? उसकी इताअत है, जो उसने अहकामात दिए उन पे अमल करना, उनको माना, जो उसने अहकाम। और अल्लाह ताला ने जितने अहकामात दिए, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कुछ चीज़ों के करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है अपने इल्हामी किताबों में, कुरान मजीद, और कुछ के ना करने का हुक्म फरमाया कि ये करो और ये ना। आगे मूसा लाता तुझा कहता नमाज पढ़ो, ज़कात दो, ला तक़रबू ज़िना, ज़िना चोरी डकैती के नज़दीक ना जाओ। तो कुछ चीज़ों का हुक्म दिया गया, कुछ से मना फरमाया गया।
اور جن کے کرنے کا اس کو نفی اثبات بھی کہہ سکتے ہیں، نفی کہ یہ کام نہیں کرنے، اثبات یہ کام کرنے ہیں۔ یہ سلطان باہو صاحب یہی فرماتے ہیں نفی اثبات اب پانی دیتا ہر جگہ ہر جائی ہوں، وہ یہ کہ یہ کچھ کاموں کے کرنے کا جو کرو گے تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یہ اس کی اطاعت ہے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور جن سے منع کیا کہ اسے رک جاتے ہو تو وہ بھی اس کی اطاعت ہے، اس سے بھی وہ خوش ہوتا ہے۔ اب اس کی اطاعت ہی اس کی محبت ہے۔ خدا اور محبت ڈرامے بنے ہیں، فلمیں بنی ہیں، بہت کچھ جتنا مرضی کو بنا لے۔ اور بھائی خدا تو شاہ راگ سے نزدیک ہے، کہاں ڈھونڈتے ہو؟ نانو اقرب من حبل الورید، اگر کہیں اور جا کے ڈھونڈتے ہو تو پھر اس بات کی نفی کرتے ہو۔ ایک طرف وہ شاہ راگ کے نزدیک، ایک طرف پتہ نہیں جنگلوں میں ڈھونڈتے ہو، کہاں ڈھونڈتے ہو، مکے مسجد جو بھی۔ میں تو قائل ہوں کہ ہر جگہ پہ ذرے ذرے میں ایک ایک سانس میں خدا تعالیٰ تو موجود ہے۔ تو اس سے محبت کا کیا طریقہ ہے؟ بڑا سادہ، بڑا عام فہم، اس کے احکامات پہ، اس پہ احکامات میں عمل درآمد کرانے کون ہے؟ اس کے انبیاء ہے، ابھی تک اس کے اولیاء موجود ہیں اور انہوں نے رفتیں پائی ہیں۔ دیکھیں محبت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ میری خوشی کے لیے سب سے پیاری چیز ذبح کرو، قربانی کرو اس کی۔ اونٹ کی ہے، 100 اونٹ کی، 1000 کیا نہیں، پھر حکم آیا کہ نہیں، آپ اپنے فرزند ارجمند کو، پہلا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے کہ جی میرا، تو انہوں نے بیٹے نے فرمایا کہ باپ نے کہا کہ مجھے یہ حکم ہوا، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہی ایک معیار ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے محبت اطاعت قبول کی، بھیجا دمبا، بیٹا بھی بچا لیا، اس کی اطاعت بھی قبول کر لی، اس کا مقام محبت بھی متعین کر دیا کہ یہ ہے میرے پیاروں کا مقام، میرے سے محبت کرنے کا، بیٹا قربان کر رہا ہے۔ تو خدا نے عظمت پر کیا دی کہ نمرود نے پورے 1 سال لکڑیاں اکٹھی کروائیں، آگ لگوائی، کس کو ڈال دو آگ میں، آتش نمرود 5 کوہ تک اس کی تپش گئی تھی، 10 کوہ تک اس کی جو روشنی وہ نظر آتی تھی، اس میں پھینکا گیا۔ کیا حکم ہوا؟ یا نارن بردن علی ابراہیم، اتنی پیاری اور اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ نہ اس کو تپش محسوس ہو، نہ اس کو زیادہ ٹھنڈ یا سردی لگے۔ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ محبت تھی خدا سے، اطاعت تھی۔ جب محبت کو عروج ملا ہے تو وہ آتش سے گلزار بنتی ہے، بنی، اب بھی بنتی ہے۔ ذرا ہو خدا سے بے لوث محبت تو بنتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش کا بھی بڑا لمبا واقعہ ہے کہ صندوق میں دریا میں آئے، اپنے دشمن کے گھر میں پرورش پائی، محبوب تھا، پیارا تھا۔ تو جب اس کا کنبہ یا خاندان بنی اسرائیل کو لے کے وہ دریا سے گزر رہے ہیں تو دریا نے راستہ دے دیا، موٹر وے بنا دیا، آرام سے گزر گئے۔ فرعون کا لشکر آیا، وہی دریا بن گیا، غرق کر دیا، فرعون کو عبرت بنایا۔ 2000 سال کے بعد اس کی لاش کو باہر نکالا کہ یہ تھا میرے محبوب کو، پیارے کو تنگ کرنے والا، اور یہ ہے میرا موسیٰ علیہ السلام کہ جس کے لیے دریا نے اس کو غرق کر دیا۔ یہ تھا انجام محبت۔ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کا پڑھ لیں محبت کا کہ بھائیوں نے کیا سلوک کیا۔ باپ کو کتنی محبت تھی، بینائی ضائع ہو گئی تھی، کہا میں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، قافلے والوں نے نکالا، مصر کے بازار میں بکے، ایک مائی کا نے بھی لگائی۔ بہرحال عزیز مصر نے 7 دفعہ 7 چیزوں سے تول کے، جتنی خزانے کی ہیرے جواہرات سونے ہر 7 دفعہ تلے تھے، لے گئے۔ پھر ان پہ الزام اس کی بیوی نے لگا دیا کہ جناب میرے سے
14 साल जेल में भी रहे, कैद रहे। खुदा अपनी मोहब्बत देखो कैसे, फिर उसी मिस्र के बादशाह बने, फिर पूरे मिस्र को खरीद लिया, सारा मिस्र गुलाम हो गया था। 1 साल कि जनाब सोना लाओ, दूसरे साल जानवर लाओ, तीसरे साल जनाब अपने बच्चे लाओ, बीवियाँ लाओ, खुद गिरवी रहो, अपने मालो सबाब, अपनी ज़मीनें बागात सब गिरवी रखो और गला दे। 7 साल कैद रहा, सारी चीज़ें, सारा मिस्र गुलाम हो गया था। ये भी दिखा दिया, तिल का लाइया मोन दाबे लोहा बैनन्ना से। ऐ लोगों, ये तो देने में लोगों में बदलते रहते हैं। उसी मिस्र के बादशाह बने, वही भाई फिर लाइन में लगे हुए थे कि जनाब हमें गला। दूसरी दफ़ा कहा कि आप सारे नहीं भाई, अगली दफ़ा भाई आ गया, भाई को पहचान लिया। अब दिल में मोहब्बत अंगड़ाई ले रही है, भाई है, किस तरह रखना है। उधर अल्लाह ताला आदम को नाम सिखा दिए, फरिश्तों को नहीं सिखाई। ये मोहब्बत थी, उसको जिताना था, उसको फौकियत देनी थी, अजमत देनी थी। इधर अब यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, भाई के वो सामान में अपना वो प्याला छुपवा दिया। अब ये देखें को हम जैसा हम आदमी करे तो वो चोरी धोखा बन रहा है। ये राज है अल्फ लाम मीम, ये उनमें सारे पिनहा हैं, पोशीदा हैं। मैं इन पे बहस नहीं करूँगा। जो कुरान मजीद में है वो प्याला छुपा दिया, मुनादी करा दी बादशाह का, जनाब प्याला गुम हो गया। वो देखा, वो काफिले वालों को ढूंढो जी, वो जो आए थे उधर किनान से, वो ढूंढा, उसके भाई बिनियामीन के वो निकला। ये देखें, नबी, अल्लाह का नबी है, अजीज़ मिस्र है, मोहब्बत में क्या कर रहा है, मोहब्बत में क्या कर रहा है, प्याला छुपा रहा है। निकला तो उसने कहा जी कि ये हम चोर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उन भाइयों ने कहा जी कि इसका भाई भी चोर था, उसने अपनी फुफ्फो का हार चोरी कर लिया था, कर लें जी, करें गिरफ्तार। आपने अब कानून क्या था कि जनाब वो जिससे चोरी बरामद होती थी वो उसका गुलाम हो जाता था। रख लिया भाई। मोहब्बत में ये पैगंबरों ने ये सब कुछ किया, राज अल्लाह ताला जानता है। अब वही जुलेखा जिसने उस पर इल्ज़ाम उन पे इल्ज़ाम लगाया था, मेरे से इसने दस्तखत राजी किए। अब अल्लाह के राज अल्लाह ताला जानता है। उसी जुलेखा की वजह से 14 साल जेल में रहे, उसी जुलेखा से शादी हुई है। मोहब्बत करने वालों सुनते जाओ, देखते जाओ, उसी जुलेखा से शादी हुई। उसने दुआ मांगी हुई थी, अल्लाह ताला कि तू यूसुफ को पैदा किया है कि जिस और कोई नहीं होगा हमारे नबी के से पहले। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की, उससे शादी हुई। अब जुलेखा ने दूसरी दुआ क्या कर दी यार, सुनने वाले की तो वो सुनता है। हम कहते हैं अल्लाह ताला ना अकरब में हबल वरीद का और सबूत क्या हो सकता है कि दोबारा जुलेखा फिर दुआ कर रही कि अल्लाह ताला अब मुझे यूसुफ दे दिया है तो मुझे ऐसा बना दे कि मैं यूसुफ को पसंद आ जाऊं। हज़रात, ये कुरान जी मेरे सामने पड़ा है, सूरत यूसुफ। इधर मैं खैर में पूरा ये वाक़या लिखा हुआ कि जुलेखा को दोबारा जवानी मिली, जवान। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कमरा रूसी में तशरीफ़ ले गए तो वो आपने कहा कि ये अच्छा था या वो अच्छा था। मकसद क्या है कि आपने जब मेरे से वो क्या, तो अब ये अल्लाह ताला ने हमें मिला। तो ये जब मोहब्बत अरूज पे जाती है, वो किसी की भी हो, मोहब्बत किसी की भी हो, किसी से भी हो खालिस पे उसी के लिए, तो वो क्या खूब किसी ने कहा है, वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है, मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। ओ भाई, एक ब्राह्मण अगर सारी ज़िंदगी बुत की पूजा करता रहे, कहीं और नहीं गया, किसी को दुख नहीं दिया, किसी को तकलीफ़ नहीं दी, सिर्फ एक ही रहा, तो वो इस चीज़ का हकदार है कि बेशक उसे काबा में जाके दफन कर दो। एक ही बात है, इतनी उसने वफा, इतनी ओफू बिला दे इन अला काना मसऊला। भाई, तो मोहब्बत एक वाले का नाम है,
मोहब्बत जिससे होती है उसको चाहने के लिए किससे हो जाए, मैं इसका कोई हतमी फैसला नहीं देता। आपको जिसको दौलत है वो दौलत के लिए क्या कुछ नहीं करता। अब जिसको मेरे जैसे को किसी घोड़ों शोड़ों से हो जाती, मैं पता नहीं क्या कुछ नहीं करता। लेकिन फर्ज कर ले मोहब्बत से आम या इश्क से मुराद लिया जाता है जी औरत से करें मोहब्बत। चलो बेशक औरत से हो जाए, औरत से इश्क या मोहब्बत करना क्या, अगर अच्छे तरीके से। अब क्या हज़रत आदम कितने परेशान रहते थे, औरत ही पैदा की उसकी जिस्म से, तो आप खुश रहने लग पड़े। तो औरत से इश्क आदम का, नस्ल आदम का शुरू से आके करें। अब उस औरत से जब आप इश्क करते हैं फिर उसको हासिल करने के लिए तगोदो करते हैं उसके रिश्तेदारों से। ये अब दुनियादारी की तगोदो करना ये इसके मजाजी है। अब उसी चीज़ को हासिल करने के लिए जब आप खुदा से रुजू करते हो तो वो इसकी हकीकी बन जाता है। और खुदा से आप कैसे इश्क कर सकते हो, उससे करो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे ना करो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी मखलूक से इश्क मेरा ईमान है। जिन्होंने भी अजमत पाई अंबिया ने, औलिया ने, उन्होंने मखलूक से मोहब्बत करके ये मकाम हासिल किया है। जितने औलिया हुए हैं, जितने अंबिया हुए हैं, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद से इश्क किया, क़यामत तक नाम है। दादा गंज बख्श जवेरी साहब मखलूक के लिए दरिया रावी के किनारे बैठ के इबादत करते रहते थे। सारा इलाका हिंदुओं था उनको मुसलमान किया। वो मखलूक से इश्क था। अंबिया ने भी मखलूक से इश्क किया है, मोहब्बत की है। मैं सादा लफ्ज़ बोल देता हूँ, दोनों अरबी के लफ्ज़ है। इश्क, मोहब्बत, हब्बा, युहिब्बु, मुहिब, महबूब, ये सारे। तो आखिरी सारा खेल ये सारी दुनिया बसाई, यहाँ नायब अपना मुकर्रर किया, यहाँ मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लानी थी। उनके लिए सारी मिसालें। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम की, अपने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन मछली के पेट में रखा। अब वो अपने महबूब मोहब्बत करने वालों को जहाँ चाहे महफूज रख सकता है, और जिनको इबरत बनाना वो हज़ारों साल पानी में भी पड़े रहे तो उनको तो मेरी आज की स्पीच का लुब्बे लुबा, खुदा से मोहब्बत का दावा करते हो, खुदा से मोहब्बत का शौक़ है तो भाई उसकी मखलूक से करो। किसी माँ बाप को राज़ी करना तो उसके बच्चों से प्यार करते हैं। लव द चाइल्ड विन द मदर, ये बड़ा एक मशहूर मकूला है। तो अगर किसी के बच्चों से प्यार करने से वो माँ बाप खुश हो सकते हैं तो खालिक की मखलूक से मोहब्बत करो। ना मारो किसी के हकूक। खुदा के लिए मैं आपसे बड़ी गुजारिश करता हूँ, बंदों के हकूक अल्लाह ताला ने मुआफ़ नहीं करने। पता नहीं भी मैंने भी क्या कुछ किया होगा, मैं खुद माफ़ करता रहता हूँ, लेकिन ये नहीं मुआफ़ होने। लोग कहते हैं जी हज कर लेंगे, फलां कर लेंगे। ना यार, ये मेरा ज़ाती फतवा है, नोट कर लो। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, आलम नहीं हूँ। किसी के हकूक, बंदे के हकूक वो बंदा ही मुआफ़ कर सकता। अल्लाह ताला ने वादा कर दी, इसी कुरान में ये मेरे सामने पड़ा है, इसमें लिखा हुआ है कि बंदों का हकूक की बात नहीं भी, वो तो वो बंदा ही मुआफ़ करेगा। ना हाथ ना रो ज़कात किसी से नहीं। तो मैं काफ़ी लंबी मेरी वीडियो हो गई है, मुझे इशारा मेरा कैमरामैन कर रहा है। तो भाई जज्बात में आए, बस बैठा था किसी वजह से, तो दिल चाहे कि आप लोगों से शेयर कर लूँ। खुदा से मोहब्बत करो तो उसकी मखलूक से पहले करो। अब उसकी मखलूक में सारे शामिल हैं, चरिंद परिंद दरख्त हर चीज़। ये देखें, ये एक चूंटी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील पहले अपना लश्कर रोक लिया था कि चूंटी की आवाज़ उन तक पहुंच गई थी कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है तो अंदर छुप जाओ, कहीं कुचल ना दे। आपने लश्कर रोक लिया था। ये कि चूंटी का मकाम है। सूरत अल-नमल उस पर नाज़िल हुई है। उसको अपनी इतनी और 1-2 मिसालें लंबी होगी, मैं फिर इंशाल्लाह किसी दिन शेयर करूँगा कि खुदा तो अपनी मखलूक में उसकी चूंटी भी शामिल है, ये हज़रत इंसान भी उसमें शामिल है। अदब अदाब प्रोटोकॉल हकूक उसने उनके भी पूरे रखे हुए हैं, उनमें से किसी का भी नहीं। दरख्त को भी देखें, कुर्बानी की जानवर को ज़िबा करने से लिखा उसको पहले पानी पिलाओ, उसके सामने छुरी ना तेज़ करो। भाई उसको तो सारी मखलूक बड़ी प्यारी है।
تو میرا آج کا لب لباب یہ ہے کہ خدا کی مخلوق سے، وہ آپ کے گھر سے شروع ہو کے آپ کے معاشرے، ملک، کائنات تک جاتی ہے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، والدین سے، آس پڑوس سے، ملنے جلنے والوں سے۔ اب دعا کرو تو پوری کائنات کے لیے کیا کرو، اس میں آپ بھی شامل ہو جاؤ گے۔ میری بھائی پھر دستہ اللہ تعالیٰ قبول کرے میرے یہ الفاظ، جذبات میں بولا ہوں، پتہ نہیں کیا بول گیا ہوں، کچھ پھر بدی بولنا ہوتا مجھے نہیں، آج بس ایسی ذرا خیال آیا کہ چلو، تو یہ خدا سے محبت کرنے والوں، ہم محبت اس کو کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا